तो हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया भूगोल। पाठ है इकाई 7। देखिए 7 है, इकाई 7। पाठ का नाम है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है बहुवैकल्पिक प्रश्न। सबसे पहले ये सब लिखवा देते हैं हम, उसके बाद ये, और इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है और ये। तो देखिए, तो पहला है किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है। देखिए, किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है। 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला रेखीय ग्राफ, वृत्त आरेख, दंड आरेख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, ये ख होगा। क्या होगा? ख। समझ गए? पहला का ये ख होगा। दूसरा है आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है। आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए, पहला है आंकड़ों की प्राकृतिक भर, दूसरा है ख नंबर है आंकड़ों की गणितीय स्वरूप पर, ग है आंकड़ों की लंबाई पर, और चौथा है मतलब घ नंबर उपयुक्त सभी पर। तो इसका क होगा आंकड़ों की प्राकृतिक पर, दूसरा का क होगा। देखिए, तीसरा है वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कहलाता है। देखिए, वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है। तो ये वक्र आरेख, दंड आरेख, रेखीय आरेख, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा ग। क्या होगा? ग, रेखीय आरेख। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, चौथा है एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है। स्वतंत्र आंकड़ा पहला है ख नंबर, ख है निर्भर करने वाला आंकड़ा, ग है इनमें से कोई नहीं, और घ है सभी गलत। इसका क होगा स्वतंत्र आंकड़ा। क्या होगा? स्वतंत्र आंकड़ा होगा। देखिए, 5वां नंबर है एक वृत्त का कुल मान कितना होता है। तो आप लोग तो जानते होंगे 360 डिग्री होता है ना। एक वृत्त में 360 डिग्री होता है। अब देखिए, ये हो गया। अब आते हैं दूसरा, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरो। देखिए, पहला है दंड आरेख बनाने के पहले उपयुक्त डैश का चयन, मतलब डैश मतलब खाली स्थान चयन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आंकड़ा। क्या होगा? आंकड़ा का चयन करते हैं। आरेख बनाने के पहले उपयुक्त आंकड़ा का चयन करते हैं। यहाँ पर क्या भरेगा? आंकड़ा भर लीजिएगा। देखिए, दूसरा है दंड आरेख में आंकड़ों को डैश द्वारा दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या भरेगा? डैश की जगह क्या है? यहाँ पर भरेगा आयतो। आयतो। दंड आरेख में आंकड़ों को आयतों द्वारा दिखाया जाता है। समझ गए? अब देखिए, तीसरा है वाई अक्ष पर मापनी डैश से आरंभ किया जाता है। मतलब वाई अक्ष से मापन, मतलब जहाँ से मापा जाता है कहाँ से आरंभ, मतलब शुरुआत किया जाता है शून्य से, यानी 0 से। एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी अक्ष हो, शून्य से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर होगा 0 या 0। चौथा है सभी दंडों को एक ही डैश पर बनाया जाता है। एक ही क्या रहेगा? यहाँ पर आधार रेखा, एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। सभी दंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। अब देखिए, 5वां है आंकड़े डैश प्रकार के होते हैं। मतलब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर? तो आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये तो हो गया। अब देखिए, इसके आगे है क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। तो देखिए, हम लिखे हैं और हम पढ़कर बताते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है रैखिक आरेख किसे कहा जाता है, और तीसरा है वृत्त आरेख क्या है। तो देखिए, बता रहे हैं तीनों का परिभाषा। देख लीजिए यहाँ पर इकाई 7 क्लास 8 है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। वो प्रश्न था पहला क्या था? यही था ना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं।
तो देखिए, जब किसी आंकड़ों को तालिका और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। समझ गए? देखिए, जब किसी आंकड़ों को तालिका और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न ये था ना, रैखिक आरेख किसे कहा जाता है? देखिए उत्तर है, जिस ग्राफ में आंकड़ों को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है उसे रैखिक आरेख, देखिए 2 बार लिखे हैं, रैखिक आरेख कहा जाता है। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन आदि को रैखिक आरेख से आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, जिस ग्राफ में आंकड़ों को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है उसे तो हम रैखिक आरेख कह देते हैं। अब देखिए प्रदर्शित कैसे करेंगे हम? देखिए, इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन आदि को रैखिक आरेख से आसानी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है, वृत्त आरेख क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम से समझ, वृत्त मतलब समझते हैं गोल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृत्त आरेख के लिए एक वृत्त बनाया जाता है 360 डिग्री में ही बांटकर उसे विभिन्न रंगों से रंगा जाता है।